नमस्कार साथियों, जैसे कि हम लोगों को खबर मिला कि कल एक महिला आशा शाह को भालू ने काटा था, जिसकी गंभीर हालत हुई और उनको ब्लड की आवश्यकता थी, ए पॉजिटिव। और उनके परिवार के लोग प्रयास किए, प्रयास से नहीं मिल पाया तो अतुल जी के पास संपर्क किए, हम लोगों से संपर्क हुआ। इसके बाद हम अतुल जी के साथ जा रहे हैं एनटीपीसी हॉस्पिटल में उनको ब्लड डोनेट के लिए। सवाल ये होता है कि कब तक इस तरह का जो है कि ब्लड का जो महामारी की तरह चल रहा है, लोगों को ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये कब तक इस तरह का खेल चलेगा। और दूसरी बात, उस मैटर में जो जंगल विभाग का भालू ने काटा है, क्या ये जंगल विभाग की जिम्मेदारी नहीं है उस महिला को इलाज कराने के लिए? और यही सवाल हम अतुल जी से करेंगे जानकारी के लिए कि क्या ये व्यवस्था उनको जंगल विभाग द्वारा नहीं मिलनी चाहिए, क्या जंगल विभाग द्वारा इलाज नहीं करवाना चाहिए, थोड़ा बताइए तो। बिल्कुल, मैं बता क्या अपना काम हम लोग कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही बताया था कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई संकट आता है, तो सिंगरौली वासियों की एक उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं उनका निराकरण किया जाए। लेकिन इस जिले में आप देखते हैं कि जिस प्रकार से कोई हादसा हो जाता है तो घंटों तक लाश पड़ी रहती है, बोलियां लगती है। कोई आपदा आ जाता है तो इलाज के लिए लोग चंदे इकट्ठे करते हैं। बहुत छोटा सा काम है, एक व्यवस्था ऐसा बना दिया जाता है प्रशासनिक स्तर पर। जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वो करना चाहिए, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कुछ बोलने वाला नहीं है। चुपचाप यहाँ की संपदा को लूटा जा रहा है और हम लोग तमाशा देखते आ रहे हैं। एक व्यवस्था बननी चाहिए कि जब भी कोई संकट आए तो ये बार बार लोगों से अपील ना किया जाए। अपने सिंगरौली जिले में पर्याप्त पैसा है, किसी तरह का पैसे की कमी नहीं है। एक समंदर में से एक लोटा पानी निकाल देने के बराबर है अगर किसी का सहयोग सपोर्ट के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। अब देखिए, रेड क्रॉस का भी मैं बार बार मुद्दा उठाता हूँ। हमारे देश के जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं वो केवल और केवल रेड क्रॉस की बात सुनते हैं। उनके प्राइवेट अस्पतालों में, उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाकर के फोटो खिंचवाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की है, सरकारी व्यवस्था को बेहतर बनाने की है, नीतियों को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। जैसा चल रहा है, लोग परेशान रहे, भटकते रहे, मरते रहे, यही सब चलता रहा है। और इन्हीं व्यवस्थाओं को बदलने की जिम्मेदारी एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग उठा चुके हैं, क्योंकि ये दिन और रात बराबर इस तरह की समस्याएं आती है और बड़ा जिला है और निश्चित तौर पर एक प्रदूषण और भयंकर महामारी से लोग गुजर रहे हैं, तो कुछ राहत होना चाहिए इन लोगों को। नहीं, सवाल तो ये उठता है कि जैसे जंगल विभाग का भालू काटा है, तो क्या जंगल विभाग को ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि मतलब उस महिला को इलाज कराए, जो भी जरूरत है उस जरूरत को उपलब्ध कराइए? जंगल विभाग की जिम्मेदारी होती है। सारा सिस्टम तो प्रशासनिक सिस्टम नेताओं के लिए पीछे जन प्रचार करने में लगा हुआ है जी। पूरा उनके पीछे काम करने के लगा है। गलत काम कर रहे हैं क्या, सही काम कर रहे हैं, लेकिन जनता तक वो पहुंच नहीं रहा है। पूरा तंत्र जो है मिलजुल करके प्रचार प्रसार और फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, तो निश्चित तौर पर जनता के पास भी एक वो है, धार है। वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर करे जो लोगों के काम में नहीं आते हैं। और जंगल विभाग को ये तत्काल, जब कल की घटना है, सुना है मैंने, जी। तो कल की घटना को ये नैतिक जिम्मेवारी है, ये उनका कर्तव्य है कि उनके विभाग में इस तरह से अगर जो जानवर है, जंगली जानवर है, इस तरह से हमला, एक बार की घटना नहीं है ये, इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारी झांकने तक नहीं आते हैं। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। केवल इन चीजों पर ध्यान ना दे जंगल विभाग की। हमारे मैं क्या बोलूं, बहुत सारा चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं बस इतना कहता हूं कि हम एक इंसान हैं, आप भी एक इंसान है। सिंगरौली के तो हो ना भाई, किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो, लेकिन इंसान तो हो ना, सिंगरौली के नागरिक हो, और आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, जिसकी जिम्मेदारी है। अगर आपके जानवरों के द्वारा हमला किया गया है तो आपको तत्काल ब्लड की जरूरत है तो ब्लड देना चाहिए, अगर पैसे की जरूरत है तो आर्थिक मदद करनी चाहिए, और प्रशासनिक स्तर पर मदद करवाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए। सिंगरौली वासियों से अपील है कि सब लोग मिलकर कुछ अच्छा करें। तो हम लोग अभी एनटीपीसी गेट के पास पहुंच गए हैं और हम लोग तुरंत एनटीपीसी के कॉलोनी के अंदर जो है हॉस्पिटल, एनटीपीसी के हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं ब्लड डोनेट के लिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ट्रामा सेंटर सिंगरौली में है, जो जिला चिकित्सालय है, वहां से रिफर बगल वाले हॉस्पिटल में। हाँ, ये जो ट्रामा सेंटर है, ट्रामा सेंटर के बगल में ही क्यों रिफर किया गया? क्या अब आप सिंगरौली का वो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अच्छे से समझ गए होंगे जी। इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा अस्पताल, लेकिन एक भालू काट दे तो उसका इलाज नहीं है। औकात क्या है हमारी? आज हम क्या देख रहे हैं? हमारी हैसियत क्या है जिले में? इतना फंड होने के बाद भी, इतना संसाधन होने के बाद भी भालू काटने की दवाई नहीं है सिंगरौली के अस्पताल में। अरे वो हॉस्पिटल में कुत्ता काटने तक का इलाज नहीं मिलता है। कुत्ते काटने का दवाई नहीं है। रात भर हंगामा करते हैं, रात भर ड्रामा करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम कौन से सिंगरौली में जी रहे हैं, और आज उसका परिवार
क्या नाम है, कौन सा आशा शाह। आशा शाह और उसका बेटे जो है जो भी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो आज कितना भटक रहा है, कितना परेशान हो रहा है, 1-1 रुपए चंदा ले रहा है वो लोगों से जी, क्योंकि इलाज में उनको 3 लाख की आवश्यकता है, 3 लाख रुपए की। तो क्या ये वहाँ पर का जिला अस्पताल काहे के लिए खोले, बजिया बनाने के लिए? ऐसे जैन जैसे अधिकारी को बैठा के, कमीशन बंटवाने वाले अधिकारी को जब बैठाया, मैं परसों ही लिखा था, चिल्लाया था कि ये अधिकारी कोई व्यवस्था नहीं करेगा। कोविड में ये लोग तंग कर दिए थे, रात भर सोने नहीं दिए थे, ना तो दवाइयों की व्यवस्था, ना तो डॉक्टरों की कोई व्यवस्था, ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किए हैं। ये जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत आसानी से सुधर सकती है, देखने वाला हो, कंप्यूटर रखा है, अगर कोई चलाने वाला नहीं है, कोई झांकने वाला नहीं है, तो फिर कैसे वो चलेगा? जब देखेंगे, नजर लगाएंगे, तभी काम होगा। आप कहते हैं कि हम इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, अगर आप उस चीज के बारे में बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे, बात करने के बजाय उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, उनका बढ़ाएंगे, तो आज 3 लाख रुपए भरवा रहे हैं वो, यही बात है ना। जी। उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, 3 लाख उनको भरो। क्या रिश्तेदारी है भैया आपकी? वोट तो जनता ने आपको दिया है, फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाके क्यों फोटो खिंचवाते हैं आप लोग? ये सोचने वाली बात है मेरे सिंगरौली के नागरिकों। ये लोग आपको पूरी तरीके से खोखला करने आए हैं। ये जननायक नहीं है, ये खलनायक है, खलनायक। जैसे दवाइयों के बिना मौत हो जाती है, छोटा सा घटना हो जाए, रीवा रेफर कर दो। अगर इस व्यक्ति का, जिसकी बात कर रहे हैं आशा शाह का, अगर यहाँ इलाज नहीं होता तो इसको भी रीवा रेफर करते, वहीं पर वो सड़ जाती और मर जाती, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। क्या नहीं है आज सिंगरौली जिले में? सब कुछ है, लेकिन नियत की खराबी है। तो सिंगरौली वह जिला है जो 750 करोड़ रुपए डीएमएफ का पैसा मिलता है सिंगरौली के लिए। कल आरटीआई के माध्यम से और जानकारी डीएमएफ पैसे का निकाला गया है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको भी दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है डीएमएफ पैसे का। और फिर हम अपने लाइव को समाप्त करते हैं। अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं और इसके बाद मैं फिर वीडियो